दिल्ली धमाके की तस्वीरें जब सामने आई तो सब चौंक गए। सबने वो तस्वीरें देखी कि कितनी भयावह तस्वीरें थी और इसने न सिर्फ देश को झकझोरा बल्कि दुनिया भी अब इस पूरे हादसे पर हैरान है। कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, लेकिन इसी बीच अब सवाल उठ रहा है उमर को लेकर कि आखिर उस कार में उमर मौजूद था या नहीं। हालांकि उसकी मां की डीएनए सैंपलिंग तो चल ही रही है, लेकिन इसी बीच अब सवाल है कि क्या जो शव मिले हैं उनमें आतंकियों के शव भी थे। ये सवाल उठ रहा है। पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पल्लवी, उनसे जानेंगे। पल्लवी, अब जो सवाल उठ रहे हैं कि जितने भी लोगों की जान गई, उनमें जो आतंकियों के शव भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सोनम, आपने सही कहा। जो भी मौतें हुई हैं उसमें 8 ऐसे बॉडीज़ हैं, ऐसे शरीर हैं जिनका जो है शिनाख्त हो चुका है, पहचान हो चुकी है। लेकिन 2 ऐसे डेड बॉडीज़ हैं जिसकी हालत इतनी गंभीर है कि उसका पहचान कर पाना भी जो है वो नामुमकिन सा लग रहा है। इनमें से एक बॉडी का ऐसा है कि सिर ही नहीं है, सिर्फ़ सिर के अलावा जो धड़ का पार्ट होता है वो है। और पुलिस और जाँच एजेंसी जो है इनकी पहचान करने की पूरी कोशिश कर रही है और उनके पास एक ऑप्शन बच जो रहा है वो है डीएनए टेस्ट करने की, तो उस पर ही काम किया जा रहा है। लेकिन इस धमाके में जो लोगों की मौत हुई है और वहाँ का जो मैंने मंजर देखा, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद थी और वहाँ की स्थिति का जब मैंने जायज़ा लिया, वहाँ का जिस तरीके से शरीर के टुकड़े जो है पड़े हुए थे, कहीं पर उंगलियाँ पड़ी हुई थी, कहीं पर किसी शरीर का जो है खोपड़ी पड़ा हुआ था, तो बहुत ये धमाका जो है वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक था और बहुत ज़्यादा ही मतलब दिल को दहला देने वाला था। लेकिन अब जो ये सवाल बार-बार सामने आ रहा है, ये कि जो लोगों की मौत हुई है, क्या उसमें आतंकियों का भी शरीर था, जिसको फ़िदायिन हम कहते हैं, जो खुद को बिल्कुल। जो है उस गाड़ी में मौजूद था, क्या उसकी मौत हो चुकी है या फिर वो अभी भी ज़िंदा है? क्या उस कार को छोड़कर धमाके से पहले वो वहाँ से निकल गया? तो ये तमाम सवाल जो है निकलते हुए सामने आ रहे हैं। लेकिन जो 2 बॉडीज़ जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है, उस पर जो सवाल है वो लगातार सामने आ रहा है। हाँ, तो पल्लवी, जैसा कि आपने कहा कि अभी जो है जाँच जारी है, तो इसी बीच कैसे ये जाँच की जाएगी कि जो उमर है वो उस गाड़ी में मौजूद था या नहीं? क्योंकि संशय लगातार बरकरार है कि आखिर जो व्यक्ति उस गाड़ी में मौजूद था वो अभी मर गया है या फिर वो ज़िंदा है? क्योंकि उसकी माँ की जो डीएनए सैंपलिंग है वो तो हमें रिज़ल्ट्स का वेट है, लेकिन पूरा मामला जो अब आगे ये जाँच कैसे बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल सोनम, तो मैंने जैसा आपको बताया भी कि एक बॉडी ऐसी है जिसका सिर ही मौजूद नहीं है, तो जब अगर सिर मौजूद नहीं है तो और वो बॉडी भी जो वो बिल्कुल चीथड़े की तरह जो है वो फटा हुआ है, तो इस तरीके के बॉडी का पहचान कर पाना नामुमकिन सा है। क्योंकि अगर आप किसी तस्वीर से किसी बॉडी को जो है मैच करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं उस चेहरे से ही, चेहरा ही एकमात्र ऐसा साधन होता है या एकमात्र ऐसा चिन्ह होता है जिसकी वजह से आप किसी बॉडी का पहचान कर पाते हो। लेकिन जब शरीर में वो अंग ही नहीं है जिससे पहचान की जा सके, तो मुश्किल यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। तो एक शरीर ऐसा है जिसमें उसका सिर मौजूद नहीं है, जबकि 2 ऐसे भी बॉडी पार्ट मिले हैं जिनमें पेट का हिस्सा नहीं है, कई कई जो उँगलियाँ हैं वो कटी हुई हैं। तो पल्लवी, इसी बीच जो लगातार उमर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसे संदिग्ध बताया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो 2 बॉडीज़ हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, उनका नाम नहीं सामने आ पाया है। तो जो क्या है मामला, जो पूरा अब क्या डीएनए टेस्ट से यही रिज़ॉल्व होगा? बिल्कुल सोनम, जहाँ जांच एजेंसियों के सामने अब जो है डीएनए टेस्ट का ही विकल्प बचा है। इन दोनों शवों की जो है सही और वैज्ञानिक पहचान स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि जांच एजेंसियों ने इस ब्लास्ट के अहम किरदार हैं जो डॉक्टर उमर मोहम्मद, उनकी मां का जो है डीएनए सैंपल कलेक्ट किया है, ताकि डीएनए सैंपल के थ्रू ही जो है उनके शवों को की जो टुकड़े हैं उससे मैच किया जा सके और पता किया जा सके कि और लगातार जो ये सवाल उठता है कि क्या दिल्ली धमाके में आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वो मारा गया, तो इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढा जा रहा है और उसका एक ही विकल्प है और वो है डीएनए टेस्टिंग। जिसमें पहले ये दावा किया गया था कि धमाके के वक्त जो है i20 कार जो सामने आया जिसमें 3 लोग सवार थे, ये भी जो है बातें सामने आई थी धमाके से पहले। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि ब्लास्ट के दौरान कार में जो है डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था और वही कार भी
चला रहा था। तो ये बात मतलब कई थ्योरीज जो है वो सामने आई थी शुरुआती बात में, लेकिन जो जिस तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तो उसमें ये क्लियर हो गया कि उस i20 कार में एक ही व्यक्ति मौजूद था जो मास्क लगाए हुए भी नजर आ रहा है सोनम। और क्या जो सवाल हम बार बार कर रहे हैं कि क्या उसकी मौत हो चुकी है, और जो ये शरीर मिला है, जो ये शव मिला है जिसकी कोई पहचान नहीं है। और सोनम बता दो, इस केस की एफआईआर के अनुसार जो बातें सामने आई है वो ये है कि विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि कार जमीन से जो है उछलकर पुलिस चौकी के छत पर जाकर उसके टुकड़े जो हैं वो गिरे थे, और छत भी जो है, दीवार भी जो है पुलिस स्टेशन का, पुलिस चौकी की, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। बिल्कुल। और पल्लवी चश्मदीदों का भी यही बयान था कि ऐसा विस्फोट था जो हमने कभी नहीं देखा, कि वहाँ पर जो मंदिर के नीचे की जो धरती है वो तक हिल गई थी, उन्होंने ऐसा महसूस किया था। ऐसा यहाँ पर चश्मदीदों का जो उनकी आंखों देखी है, उनका जो बयान है वो सामने आया था। लेकिन इसी बीच अब जो आतंकियों को लेकर बात हो रही है, हाँ पल्लवी, और कुछ आप ऐड करना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सोनम, और साथ ही ये भी कई जानकारी जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि जांच एजेंसियों को कार में, उस कार में i20 कार जो है, जो ब्लास्ट हुआ है जिसके वजह से, और जो दूसरे कार हैं उनमें भी कुछ शवों के अंग मिले हैं, तो उसकी भी जांच की जा रही है। इससे पुलिस जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार में बैठे शख्स की मौत हो चुकी है, या फिर ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से 300, जब मैं वहाँ पे मौजूद थी, उस जगह पे मौजूद थी लाल किले के पास, तो ये भी देखा गया जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है उससे लगभग 300 मीटर दूर शवों के टुकड़े जो है वो मौजूद हैं, कार जो ब्लास्ट हुआ है उनके टुकड़े मौजूद हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है, क्या ब्लास्ट में उनके शवों के टुकड़े जो हैं वो उड़कर उस कार के पार्ट्स में आ गए हैं या कार में आ गए, तो ये भी बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन जिन 8 व्यक्तियों की मौत के बाद जो है पहचान हो चुकी है, उनके बारे में मैं आपको बता दूं, मोहसिन जो मेरठ का था, अशोक कुमार जो एक बस कंडक्टर था और वो अमरोहा का था, लोकेश वो भी अमरोहा का था, दिनेश मिश्रा वो श्रावस्ती का था, पंकज ओला ओवर ड्राइवर था, अमर कटारिया श्रीनिवासपुरी, इसके बारे में थोड़ा बता दूं, अमर कटारिया जो है वो उसकी अभी एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, उसके माता पिता, उसकी जो पहचान हुई है उसके टैटू के थ्रू हुई है सोनम। उसके बॉडी पार्ट्स पर, हाथ पर उसके मॉम डैड और उसकी वाइफ होगी या बहन जो भी होगी, कीर्ति नाम लिखा हुआ था, तो उस टैटू के थ्रू शरीर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि टैटू के थ्रू जो है उसकी पहचान हो पाई। इसके अलावा नौमान अंसारी हैं, वो भी रिक्शा चालक है, मोहम्मद जुम्मान है जो रिक्शा चालक है। और फिर से अगर हम बात करें, ये तमाम लोग जो है, इनके शरीर की जो है वो पहचान हो चुकी है, परिवार को बता दिया गया। लेकिन अभी भी 2 ऐसे शरीर हैं जिसकी शिनाख्त नहीं हो चुकी है, नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है, पहचान करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और डॉक्टर उमर मोहम्मद, आपको बता दें कि वही शख्स है जो फरीदाबाद में विस्फोटों की बरामदगी के दौरान के बाद जो है वो फरार हो गया था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर हाँ, पुलिस और जो है कहीं वो न कहीं उसकी पल्लवी तलाश इसके कर रही बिल्कुल थी। मुज़म्मिल से भी कनेक्शन निकल रहे थे कि दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जो है डॉक्टर थे। लेकिन इसी बीच अब जो 2 शवों को लेकर यहाँ पर मामला फंसता हुआ दिख रहा है, तो कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। कई ऐसे सवाल हैं कि आखिर ये साजिश किसने रची, आखिर इस साजिश के पीछे कौन था। इसके आतंकी तार तो जुड़ते हुए दिख रहे हैं, इनिशियल रिपोर्ट्स में ऐसा सामने आ रहा है, दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल लगातार बने हुए हैं और जांच जारी है। बाकी इस पूरे मामले की पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।